नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी की खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के स्कूल छात्रों ने बनाया किसान यंत्र, ऑटोमेटिक सिंचाई और खाद छिड़काव में मिलेगी बड़ी मदद। नागालैंड में होती है दुनिया की सबसे तीखी लाल मिर्च की खेती, 7,000 रुपये किलो मिलता है इसका रेट। झारखंड में दिखने लगा है नीली क्रांति का असर, मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है राज्य। कृषि के क्षेत्र में कृषि उपकरणों का खास महत्व है और बात आज की करें तो कृषि यंत्रों की जरूरत किसानों को हर छोटे से लेकर बड़े काम के लिए पड़ती रहती है। ऐसे में किसानों को खेती में होने वाली समस्याओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित भारत माता स्कूल के छात्रों ने एक अनोखा कृषि यंत्र तैयार किया है, जिसकी मदद से किसान कम मेहनत में ज्यादा फसल का उत्पादन हासिल कर सकते हैं। वहीं फसलों को जानवर से बचाने के लिए भी ये कृषि यंत्र काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगा और तो और इससे गंदे पानी को भी रिसाइकिल कर उपयोग में लाया जा सकेगा। इस कृषि यंत्र को छात्रों ने किसान यंत्र का नाम दिया है, जिसे पेटेंट कराने के लिए भारत सरकार के पेटेंट मंत्रालय के पास आवेदन भेजने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि छात्रों ने इस यंत्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मोबिलाइज कृषि प्रबंधन यंत्र के रूप में तैयार किया है। इस यंत्र से दवा की छिड़काव में काफी मदद मिलेगी। किसान यंत्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है और खेतों में जमने वाले पानी को प्राकृतिक तरीके से साफ करके फिर से उपयोग के लायक बना देता है। मशीन में एक सेंसर लगा हुआ है, जिसके माध्यम से खाद का उतना ही छिड़काव किया जाएगा जितना उस मिट्टी को जरूरत होगी। इस यंत्र को रिमोट से चलाया जाता है। खास बात यह है कि छात्रों के इस किसान यंत्र को एमटीएम कम्युनिटी चैलेंज प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल हुआ है। प्रतियोगिता में ग्रेडिंग के रूप में $5,000 का पुरस्कार भी दिया गया। सब्जियों के बढ़ते भाव ने पहले ही आम जनता की जेब का बोझ बढ़ाया हुआ है। ऐसे में जहां टमाटर की कीमतें अभी भी 150 रुपये प्रति किलो के पार बनी हुई हैं, तो वहीं लहसुन, मिर्च और अब तो मसालों के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी किस्म की मिर्च के बारे में बताएंगे जिसकी गिनती दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में की जाती है। तो वहीं जितना तीखा इसका स्वाद है, उतना ही ज्यादा इसका दाम भी। हम बात कर रहे हैं भूत जोलोकिया मिर्च की, जिसे दुनिया की सबसे तीखी लाल मिर्च कहा जाता है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। वहीं इसकी खास बात यह है कि इसकी खेती सिर्फ भारत में ही की जाती है। नागालैंड के पहाड़ी इलाकों में किसान इसकी खेती करके बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। ये लाल मिर्च की ऐसी किस्म है जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। इसके पौधों की रोपाई करने के बाद महज 90 दिनों के बाद ही फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। हालांकि ये सामान्य लाल मिर्च के मुकाबले लंबाई में छोटी होती है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर जबकि चौड़ाई 1 से 1.2 सेंटीमीटर तक होती है। नागालैंड में किसान इसकी बड़े स्तर पर खेती करते हैं, जिसकी कीमत प्रति किलो किसानों को 5 से 7,000 रुपए तक मिलती है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर हो रहा है। राज्य के मछली उत्पादन के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया है। सरकारी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2 दशक पहले झारखंड में मछली उत्पादन 14,000 मीट्रिक टन था। वहीं पिछले साल जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 2,80,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन होता है। इतना ही नहीं, अब झारखंड मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। मत्स्य विभाग के निदेशक डॉक्टर HN द्विवेदी बताते हैं कि झारखंड को मछली बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य भर के अलग अलग जिलों के 75,000 प्रगतिशील युवा मत्स्य किसानों को जीरा उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है और जल्दी सभी प्रशिक्षित जीरा उत्पादक किसान अपने अपने जिलों में मत्स्य बीज उत्पादन का काम करेंगे और दूसरे किसानों को मछली बीज बेचेंगे, साथ ही उससे अपने तालाब में भी मछली पालन कर सकेंगे। विभाग का लक्ष्य है कि इसके जरिए राज्य में 1200 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन होगा। मत्स्य निदेशक बताते हैं कि मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों को दिया जा रहा है। उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। मत्स्य बीज किसानों को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें 90% अनुदान पर स्पॉन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें 2,000 रुपए का चारा और मत्स्य पालन में इस्तेमाल करने वाला बड़ा जाल दिया जाता है।
तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत हर घर को साफ पेयजल की सुविधा से लैस करने के लिए एक ही दिन में 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों के 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल मुहैया कराने का दावा किया है। सरकार ने ये उपलब्धि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को हासिल की है। एग्रीकल्चर ड्रोन बनाने वाली कंपनी आयोटेक वर्ल्ड और कीटनाशक बनाने वाली सिंजेंटा मिलकर इसी महीने से पंजाब और हरियाणा में ड्रोन यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसका मकसद प्रगतिशील किसानों के बीच एग्रीबोट ड्रोन तकनीक और सिंजेंटा के नई तकनीक आधारित केमिकल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मक्के की देश भर में खेती की जाती है। ऐसे में हाल फिलहाल में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने कहा है कि अगर मॉनसून सामान्य रहा तो इस साल खरीफ फसल की कटाई के बाद आने वाली मक्का की कीमतें लगभग 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहने की उम्मीद है। वहीं कीमत का पूर्वानुमान इस फसल वर्ष जुलाई 2030 से जून 2024 के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2090 रुपए प्रति क्विंटल के विपरीत है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकारें किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप रियायती दरों पर मुहैया कराती हैं। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के किसानों को सौर सुजला योजना के तहत अपने 4.5 साल के कार्यकाल में अब तक 1.37 लाख किसानों के खेत पर सोलर पंप लगवा दिए हैं। सरकार का दावा है कि इस योजना की मदद से किसानों की न केवल फसल उपज में इजाफा हुआ है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ी है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।